गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, थियोरी ऑफ डिमांड। और ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारे सिलेबस में। तो आपने किसी ने भी ये चैप्टर जो है मिस नहीं करना। ये आपने सब बच्चों ने कंप्लीट चैप्टर ये करना ही करना है। इसका कोई भी टॉपिक जो है वो आपने इसमें से मिस नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड किसे कहा जाता है? डिमांड को हिंदी में बोला जाता है मांग। मांग क्या होती है? तो जनरली हम क्या करते हैं, वांट, डिज़ायर और डिमांड, इन तीनों को एक ही मीनिंग में, एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है कि मुझे ये ख़रीदना है, या मेरी ये ख़रीदने की इच्छा है, या मेरी ये मांग है। तो हम इसको सेम सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी तीनों की सेंस जो वो है अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? सपोज़ इसमें एग्ज़ाम्पल लिया है कि अगर आपको एक कलर टीवी चाहिए, ठीक है, लेकिन कलर टीवी लेने के लिए आपके पास मनी नहीं है, इनफ मनी नहीं है उसे ख़रीदने के लिए, तो वो हमारी क्या है? डिज़ायर। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे डिज़ायर। और अगर आपके पास टीवी को ख़रीदने के लिए पैसे हैं, आपके पास सफिशेंट मनी है, बट लेकिन फिर भी आप उसको ख़रीदना नहीं चाहते, यू डू नॉट वांट टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप इस प्रायोरिटी के बेसिस पर टीवी पर उस पैसे को खर्च करना नहीं चाहते, मतलब आपकी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वांट, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास पैसे भी हैं और उसको ख़रीदने की हमारी इच्छा भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो वो हमारी कहलाती है डिमांड, ठीक है। तो दिस डिज़ायर विल be termed demand only when you are ready to spend the necessary money to realize your demand। अपनी डिमांड, इसको इच्छा को पूरा करने के लिए आप उस पर जो पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, वो आपकी कहलाती है डिमांड। इट मे बी क्लैरिफाइड दैट डिमांड इज़ ऑलवेज एट अ गिवन प्राइस एंड अ गिवन टाइम, ठीक है। तो अब आपको डिमांड के बीच में और इसके बीच में डिफरेंस समझ आ गया। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इकोनॉमिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिमांड क्या है? हमारी डिमांड हम पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर गिवन प्राइस पर जो चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हैं, वो हमारी कहलाती है मांग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड और क्वांटिटेटिव डिमांड। डिमांड तो हमें क्लियर हो गया। क्वांटिटी डिमांड होता है कि जैसे हमने गिवन प्राइस और गिवन टाइम की बात की, कि सपोज़ इसमें एग्जांपल लेंगे कि अगर किसी आइसक्रीम का प्राइस 1 है तो मैं 5 आइसक्रीम्स ख़रीद रही हूँ, या कोई भी 5 आइसक्रीम्स ख़रीद रहा है। जैसे ही उसकी 2 वैल्यू हुई तो मैंने 4 कर दी, 3 हुई, तो इस तरह से मतलब जैसे जैसे उसका प्राइस हम बढ़ाते गए, आइसक्रीम का प्राइस बढ़ता गया, मेरी डिमांड्स कम हो गई। तो पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस के साथ जो आपकी कनेक्ट की जाती है, कि उसके साथ आपकी डिमांड कम होती जाती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड कम होती गई। तो ये हम पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांड में, कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, ठीक है। कोई भी कमोडिटी की किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी, ठीक है, की डिमांड की जा रही है। तो यही होता है हमारा क्वांटिटी डिमांड, इसमें जो डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ डिमांड। Demand refer to the quantities of a commodity that the consumer are
एबल एंड विलिंग। एबल मीन्स खरीदने के योग्य भी, और विलिंग मीन्स इच्छुक भी, टू बाय एट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसमें ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का बहुत बड़ा मीनिंग है। अन्य बातें समान रहने पर, इट मीन्स कुछ बातों को हम यहाँ कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, तो मांग के अकॉर्डिंग कुछ बातों को हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट मानकर चलना पड़ता है। तो हिंदी वाली जो डेफिनेशन आएगी उसमें आपको देखोगे कि मांग की डेफिनेशन में अन्य बातें समान रहने पर ये लाइन पहले ऐड की जाती है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिमांड शेड्यूल क्या है। तो डिमांड शेड्यूल दो तरह से दिखाया जाता है। डिमांड शेड्यूल इज़ दैट शेड्यूल विच अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अभी मैंने बताया जो आपको, शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंस प्राइस। प्राइस के अकॉर्डिंग क्या डिमांड की जाती है। तो ये शेड्यूल 2 टाइप्स का है। एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल में ले रहे हैं हम। इंडिविजुअल में हमें एक ही जो पर्सन है या जो भी फर्म है, एक की ही बात की गई होगी, इंडिविजुअल की ही बात की गई है कि प्राइस ये है और वो इतनी डिमांड कर रहा है। ठीक है। और मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हम 2 या 3 की इकट्ठी ही बता देते हैं कि जब प्राइस ये था तो उसकी डिमांड ये थी। ठीक है। तो जब हम उसको ऐड कर लेंगे, सपोज यहाँ 2 की जगह 3 है, तो 3 को ऐड करके वो क्या निकल आएगी, हमारी मार्केट डिमांड। तो हमारा जो शेड्यूल है ये 2 टाइप से है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में देखें, प्राइस हमें 1 रुपीज़ दे रखा है आइसक्रीम का, तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, 4 की। अगर 2 दे रखा है तो 3 की, 3 दे रखा है तो 2 की, 4 दे रखा है तो 1 की। ठीक है। तो ये तो थी हमारी इंडिविजुअल की बात। इसी तरह से बात है मार्केट की। तो मार्केट में जो हमने ये तो पढ़ लिया, 1 की 4, 2 की 3, 3 पे 2, 4 पे 1। इसी तरह से बी की पढ़ रहे हैं हम। सपोज उसकी अगर 1 रुपया था तो 5 थी डिमांड, 2 थी तो 4 थी, 3 थी, तो कम तो उसकी भी हो रही हैं, लेकिन हमने अलग अलग पर्सन्स के लिए हैं। ठीक है। मार्केट डिमांड निकालने के लिए हमें अलग अलग की टेबल ये शो करके दिखानी होती है। और मार्केट डिमांड वाले कॉलम में क्या आता है, हम उसको ऐड करके लिख देते हैं कि 1 रुपये पे टोटल कितनी डिमांड है, 2 रुपये पर टोटल कितनी डिमांड है। ठीक है। तो ये तो थी हमारी डिमांड शेड्यूल। आज के लिए इतना ही। तो ये डिमांड शेड्यूल तक करेंगे, आगे हम डिमांड करो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।